और इस वक्त की और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। सीएम हेमंत सोरेन ने की असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद। इस वक्त की बड़ी जानकारी, असम के सीएम राहत कोष में 2 करोड़ की मदद की है सीएम हेमंत सोरेन ने। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जताया आभार। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं और इसके बाद अब झारखंड के सीएम खुद मदद के लिए आगे आए हैं और हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद की है। और इसके बाद असम के सीएम ने राहत कोष में 2 करोड़ की मदद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन का आभार जताया। दरअसल असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और इसके बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए खुद हेमंत सोरेन सामने आए हैं और उन्होंने असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद की। इसके बाद असम के सीएम राहत कोष में 2 करोड़ की उन्होंने मदद की है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका आभार जताया है। दरअसल कई लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसके बाद लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद लोगों की जो मुश्किलें हैं वह बढ़ गई है और इसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन इन सभी का मदद करने के लिए आगे आए हैं और असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होने के बाद उन्होंने 2 करोड़ का कोष दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं राजेश तोमर की ओर। राजेश जी, सीएम हेमंत सोरेन की अब बड़ी पहल देखने को मिल रही है। असम के बाढ़ प्रभावितों की उन्होंने मदद की है। देखिए नैना, एक मदद तो है ही, चूंकि भारत गणराज्य है और एक सहयोगी राज्य के नाते हेमंत सोरेन ने 2 करोड़ रुपए का उन्होंने राहत कोष में डाला है ताकि आसाम की जनता को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, चूंकि वहां पर बाढ़ आया हुआ है। लेकिन इस रिलीफ के अंदर में एक राजनीति है जिन्होंने बड़ा एक हेमंता विश्वास पर एक तरह से उन्होंने छींटाकसी की है। एक कह सकते हैं कि उन्होंने मजाक भी किया है कि आपके यहाँ बाढ़ है, आपके यहाँ आपदा है, बावजूद इसके आप झारखंड में डेरा जमाए हुए हैं। चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में जब से उनको यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है तब से लगातार झारखंड के दौरे पे हैं, लगातार झारखंड वो आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को वो बार बार बोल रहे हैं कि भाजपा जो यहाँ की वर्तमान सरकार है वो सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, सरकार नाकाम हो चुकी है। ऐसे में भाजपा की जो सरकार है वो बननी चाहिए और वो हेमंत सोरेन को लेकर हमलावर भी हैं, चूंकि काफी तेज तरार नेता माने जाते हैं नैना। ऐसे में हेमंत ने ट्वीट के माध्यम से हेमंता को कटघरे में खड़ा किया है कि आपके यहाँ आपदा है, आपके यहाँ विपदा पड़ा हुआ है, हम सहायता को तैयार हैं, लेकिन आप झारखंड घूम रहे हैं। इशारों में उन्होंने कहा कि आपको अभी अपने राज्य में समय देना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और उन्होंने मां कामाख्या से विनती भी की है कि भगवान वहां के लोगों की आप रक्षा करें, वहां के लोगों का कल्याण करें। तो कुल मिलाकर जो ट्वीट है उस ट्वीट के बाद यहाँ पर चर्चाओं का बजरा बड़ा गर्म है और राजनीति के जो जानकार हैं और खासतौर पर जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए खबर बड़ा दिलचस्पी वाला खबर है नैना। चूंकि हेमंता सोरेन को जिस तरह से उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा को जिस तरह से उन्होंने इशारा किया है और आईना दिखाया है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो चुनावी तलखी है वो अब यहाँ पर साफ साफ दिखने लगा है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किस तरह से बयान से तलवार निकलकर एक दूसरे पे सामने खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं। आज पॉलिटिकल जो चर्चा है उसको लेकर ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट हॉट ट्वीट बना हुआ है नैना। हाँ, अगर राजेश जी अगर हम बात करिए झारखंड की, तो लगातार असम के सीएम जो है वह लगातार झारखंड दौरे पर थे और इसके बाद इस तरह से हेमंत सोरेन ने असम के सीएम को याद दिलाया। आपने जैसे बताया कि जिस तरह से वो झारखंड के दौरे पर हैं, वह अपने भी राज्य में बाढ़ प्रभावितों की मदद करे। क्या लगता है पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है? बिल्कुल नैना, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक राजनीतिक तंज है और हेमंत सोरेन ने एक तरह से आईना उनको दिखाया कि आप राजनीति करें, लेकिन पहले अपने राज्य की जनता का सुध लें। आप झारखंड में लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब अमित शाह साहब यहाँ पर पहुंचे थे तब भी यहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे और असम की जनता बाढ़ से जूझ रही है। तो उनको एक तरह से उन्होंने नसीहत दी है कि पहले आप असम की जो स्थिति है वहां पर नजर रखें। जिन्होंने आपको जिताकर वहां का मुख्यमंत्री बनाया है, पहले उनकी सुध लें और उसके बाद राजनीति करें। उन्होंने ये भी कहा कि एक गणराज्य, भारत गणराज्य के राज्य के हैसियत से वो असम को सहायता करना चाहते हैं और 2 करोड़ रुपए का उन्होंने राहत कोष में मदद भी की है। और माँ कामाख्या से ये कहा है कि भगवान उनकी जो असमवासी हैं उनकी आप रक्षा करें, उनका कल्याण करें। तो इशारों में हेमंत सोरेन ने बहुत सारी बातें कह दी और राजनीति में
चीजें देखिए अलग बढ़त बनाने के लिए लोग अलग अलग बयान देते हैं नैना, लेकिन जितनी होशियारी से ट्वीट किया गया है और जिस तरह से आईना दिखाया गया है, उसके बाद पूरे गलियारों में, सत्ता के गलियारों में और जानकार काफी मजे ले रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट भी किया और आईना दिखाने का यह बड़ा काम किया है। अगर हम असम की बात कर लेते तो हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से इन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या कुछ मदद किया जा रहा? राजेश जी। देखिए, चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही कद्दावर व्यक्ति माने जाते हैं, आज भाजपा के अंदर में उनकी अपने एक रसूख है और जो वहां की सरकार कर सकती है वो यथासंभव कर रही है। लेकिन हेमंत की जो ट्वीट है, उस ट्वीट में एक बैंक छिपा हुआ है ना, वो समझने वाली बात है। क्योंकि जब आप कोई विपत्ति होती है तो सरकार वहां के जनता के साथ खड़ी होती है और सरकार के मुखिया के नाते हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी फिलहाल आसाम में रहना चाहिए, ऐसा हेमंत सोरेन को बता रहे हैं। लेकिन वह अपने राज्य को छोड़कर झारखंड में राजनीति कर रहे हैं और हेमंत सरकार पर छींटाकसी कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में कर रहे हैं। तो ये उचित समय नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनको याद दिलाया है कि पहले आप जनता के साथ खड़े हों, क्योंकि वहां बाढ़ की जो विभीषिका है और जनता वहां पर जो जूझ रही है, पहले जनता की सेवा करें, फिर बात की राजनीति करें। तो बातों में हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि किस तरह से झारखंड दौरे पर बीजेपी के बड़े बड़े तमाम नेता आए और उसके बाद या हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए और उसके बाद से इस तरह से सीएम खुद आगे आकर असम के लोगों की मदद कर रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह पूरी तरह से जो है विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी।